मंच पे विराजमान अतिथिगण और एलडीसी के अभ्यर्थी जो आने वाले समय में अपने आप को साबित करने वाले हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये बैच आपका रनिंग बैच है या आज वो बच्चे आए हैं जो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं? दोनों। महाकवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियों से बात को शुरू करता हूँ। वैसे मेरा आप जैसे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप जैसे बच्चों से हमारा संपर्क थोड़ा सा कम रहता है। ये तो एक परिवार की एक मान सकते हैं परंपरा है। महिपाल जी, परमेश्वर जी, वतन जी मेरे बहुत पुराने मित्रों में है। इनका एक छोटा सा आग्रह होता है तो मैं आ जाता हूँ। बीच क्लास से आया था मैं भी, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हर एक बच्चा जो है वो अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखता है, बहुत सारी अपने अंदर क्षमताएं रखता है। अगर हम उस क्षमताओं को सही तरीके से दोहन करें और आपको इस बात का एहसास करवा दिया जाए कि आप जिस भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हो रहे हैं या जिस भी फील्ड में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अपनी अगर क्षमताओं को सही तरीके से दोहन करेंगे तो उसके चरम तक पहुंच सकते हैं। महाकवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इन दियों में तेल से भरी हुई बाती तो है। ये कार्यक्रम सिर्फ एक चिंगारी का है। हम यहाँ एक अच्छे आगाज की बात कर रहे हैं, एक अच्छी शुरुआत की बात कर रहे हैं, एक बुनियाद की बात कर रहे हैं, आपकी नींवों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में इस पे जो महल खड़े होंगे, इसका जो बेहतरीन अंजाम होगा, वो अपने आप में लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा कि जिस तरीके के बच्चे जिनको तराशने का काम प्रयास नहीं किया, जिस तरीके के बच्चे जो प्रतिभाशाली थे, ग्रामीण प्रतिभाओं से सरोबार थे, उन बच्चों को यहाँ एक माध्यम दिया गया, एक अंगुली पकड़ा के चलाने की कोशिश की गई, एक सही मार्गदर्शन दिया गया, और आज वो देश के प्रतिष्ठित जो उच्च पद हैं उन सब पर आसीन है और इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो केवल एलडीसी का अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आईएएस और आईपीएस की बात कर सकते हैं, आने वाले समय में आरएएस और आरपीएस की बात कर सकते हैं। उन सब का भी प्रतिभागी है और वो इस राष्ट्र की बुनियाद में, इस राष्ट्र की उन्नति में, इस राष्ट्र के बनने में, इसके ढांचे बनने में अपना एक सहर्ष योगदान आने वाले समय में देने वाला है। ये जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम एक तरीके से मार्गदर्शन है, और किसी की जिंदगी में मार्गदर्शन का कितना बड़ा अहम रोल होता है। मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई, वहीं से बात की शुरुआत करता हूं कि एक कुम्हार था, कई बरसों से अपने आप में चिलम बनाता था। वो कुम्हार जब बार बार चिलम बनाता था, उसके निश्चित ग्राहक थे, वो जाता था उस चिलम को बनाया करता था, लेकिन एक दिन वो उस मिट्टी को गूंथ कर तैयार था, चाक पे चढ़ाने वाला था कि उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम कई वर्षों से ये काम करते हो, मिट्टी को लाते हो, गूंथते हो, चाक पे चढ़ाते हो और उसे चिलम बनाते हो। आज ऐसा करो, मेरे कहने से इस मिट्टी की चिलम के बजाय सुराही बना दो। कुमार कहता है कि भाग्यवान अपने निश्चित ग्राहक है, मैं चिलम बेचने के लिए बाजार में जाता हूँ, कुछ लोग मुझे मिलते हैं, ग्राहक मिलते हैं, मैं उनको बेचता हूँ तो 2 पैसे मिलते हैं, उससे अपने घर की रोजी रोटी चलती है। तुम क्यों मुझे किसी नए बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हो? पर पत्नी की जो आग्रह था, पत्नी की जो जिद थी, उसके आगे कुम्हार झुक जाता है और फिर वो जिस मिट्टी को तैयार कर चुका था चिलम बनाने के लिए, उस मिट्टी से सुराही बना देता है। जैसे सुराही बनती है, मिट्टी हंसने लग जाती है। कुमार पूछता है कि तुम क्यों हंस रही हो? तो मिट्टी जवाब देती है कि पहले तुम इस मिट्टी से चिलम बनाया करते थे, तुम इसमें तंबाकू भरते थे, खीरा भरते थे, मैं बदबू मारती थी, मेरा पीने वाला बदबू मारता था, मैं जलती थी, वो जलता था। आज तुमने अपनी पत्नी के कहने मात्र से इस मिट्टी से सुराही बना दी, अब लोग इसमें पानी भरेंगे, मैं शीतल रहूंगी, मेरा पीने वाला शीतल रहेगा। तो जिंदगी में एक मार्गदर्शन जो है वो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा को बदल सकता है। तो मैं मान सकता हूं कि आने वाले समय में जो आधी घंटा होगा या 15-20 मिनट की हम बात करेंगे, उसमें हम कोई बहुत बड़ा ये नहीं कह सकते कि आज ही के दिन आप अपने आप में बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आज आप में एक नई सकारात्मक सोच का एक नया जो बीजारोपण होगा वो आने वाले समय में बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में आपकी जिंदगी को बहुत छायादार बना सकता है। तो जिस प्रतियोगी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं या जीवन की जिन परीक्षाओं की बात करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं जिंदगी में आना लाजमी है। जब आपने 10वीं क्लास दी थी तब आपने कहा यार बोर्ड एग्जाम पास हो गया, अब तो बहुत कुछ अपन ने गढ़ जीत लिया। 2 साल बाद में 12वीं का बोर्ड आ गया,
उसके बाद में आपने वहां से अपनी परीक्षाओं को दौर को शुरू किया, तो उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन की शुरुआत होगी। ग्रेजुएशन के बाद में फिर आप एलडीसी या आरएस या और किसी कंपटीशन की तैयारियों में, रीट की कंपटीशन की तैयारियों में जूझने लगे। तो ये जिंदगी है, यहाँ इम्तिहानों के दौर यूं ही चलते रहते हैं। इसलिए पहली चीज आपको ये बुनियाद दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आए हो, वह आपकी जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। ये जीवन है, इस जीवन में जब तक आपका संघर्ष है तब तक जीवन है, और जिस दिन जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन जीवन भी अपने आप में आप मृत प्राय हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके पास पाने की कोई लालसा नहीं हो, जब तक आपके पास कोई मंजिल नहीं हो, कोई लक्ष्य नहीं हो, तब तक आप किसी नई सोच और नए काम करने की शुरुआत नहीं कर सकते। कि परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, कि परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, जमीन आप ली है मगर आसमान अभी बाकी है। और हर इम्तिहान के दौर से गुजरता हूं तो ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी तेरे कई ऐसे और इम्तिहान बाकी है। तो इम्तिहानों के दौर यही चलते रहे, लेकिन इन इम्तिहानों के दौर में अपने आप को सफल और कामयाब कैसे करें, बात वहीं पे आती है। बहुत सारे बच्चा जो होता है वो लाखों की संख्या में परीक्षाएं देता है, लेकिन सफल होने वाले बच्चों की संख्या जो होती है वो कुछ सैकड़ों और हजारों में शुमार हो जाती है। ये क्या कुछ करते हैं जो कामयाब होते हैं, और क्या कुछ हमसे कमियां रह जाती है कि हम उस कामयाबी के उस सोपान को चख नहीं पाते हैं। और उसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है वो होती है कि आपको अपने खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। आत्मविश्वास जिसकी मैं बात करता हूं, आप जिस भी परीक्षा में जाएं वहां पे आपकी पहली चीज ये होनी चाहिए कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं। किसी भी काम की शुरुआत करें आप, जब तक आपका खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप उस काम को भली भांति और परिपूर्ण रूप से नहीं कर सकते। इसलिए पहली जो चीज आप चाहे आप एनडीसी की बात कर लें या आने वाले समय में आप चाहे वो और अच्छे जो कंपटीशंस देंगे, उसमें आप ये मान के चलिएगा कि इस कंपटीशन के अंदर अगर 100 सीटें हैं, मुझे 100 सीटों की लड़ाई लड़नी नहीं है, अगर एक भी सीट है तो वो मेरे लिए है। और इस तरीके का आत्मविश्वास अगर आपने पैदा कर लिया तो आपकी शुरुआत जो होगी वो अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से होगी। और जिसकी शुरुआत बेहतर हो जाती है उसका अंजाम भी अपने आप में बेहतरी की तरफ चला जाता है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। और वो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? वो कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। ईमानदारी से जब आप किसी काम को करने के लिए जुनून पैदा करते हो, ईमानदारी से जब आप किसी काम की मेहनत की शुरुआत करते हो, जब आप उस मेहनत के स्तर को ऊपर करते हो, तब जाके आपको इस बात का आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं जिस परीक्षा में बैठने वाला हूं उस परीक्षा के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यर्थी हूं। और अगर मेरा चयन होता है तो मैं अपने आप में इस मुकाम को या इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक सही राह पे चल रहा हूं। तो ईमानदारी की जो मेहनत है, वो ईमानदारी की मेहनत का मतलब है कि आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। हम कई बार किताबें खोल के बैठ जाते हैं, हमने कहा 5 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, लेकिन 5-8 घंटे का जो अंतराल है वो आपकी पढ़ाई नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका एग्जैक्ट आउटपुट कितना है, कि सही मायने में आपने जो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई की है उससे आपको प्रतिफल क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है। क्योंकि मैं बार बार हमेशा एक बात कहता हूं कि आजकल का जमाना जो है वो केवल हार्ड वर्क का नहीं है, बल्कि आजकल का जमाना है स्मार्ट वर्क का। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी के लिए आए हो तो आपको इस बात का अंदाजा जरूर होना चाहिए कि उस परीक्षा का कंटेंट क्या है, उसमें प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे गए थे, उनके हिसाब से किस पॉइंट को या किस पोर्शन को कितना वेटेज मिला था। ये सब आपको पहले होमवर्क करके फिर तैयारी की शुरुआत करनी पड़ती है, ताकि आपको एनालिसिस हो जाए कि इस तरीके के कंपटीशन के अंदर प्रीवियस एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न रहा था और मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो तैयारी सही दिशा में है या नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो एग्जाम का एनालिसिस होता है कि आप उसका एक एनालिटिक व्यू बनाएं। आप प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चंस देखें, आप अपने टीचर से कंसल्ट करें कि कहाँ कितना वेटेज मिलता है, कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर आजकल किस तरीके की प्रेफरेंसेस दी जा रही है, कि सवालों का जो पैटर्न है वो किस तरीके का आता है। कोई जमाने में सिर्फ डाटाबेस क्वेश्चन आया करते थे, आजकल एनालिटिक क्वेश्चंस का ट्रेंड बढ़ गया है। तो वो सब चीजें आपको कहीं ना कहीं एक फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। फिर आप जब तैयारी शुरू करोगे तब आपका जो स्मार्ट वर्क होगा वो आपके आउटपुट्स को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये दूसरी बुनियादी चीज है कि जिसको आप लोग कहते हो कि स्मार्ट वर्क। तीसरा है कि एक सही दिशा में काम करें, डायरेक्शनल। आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा ड्राइवर है,
गाड़ी का टैंक जो है वो बिल्कुल पेट्रोल से भरा हुआ है, आपको जाना बीकानेर है लेकिन आपने दिशा जयपुर की पकड़ ली, अच्छी गाड़ी अच्छा ड्राइवर होने के बावजूद भी आप बीकानेर नहीं पहुंच पा रहे या पहुंचने में आपको वक्त ज्यादा लग रहा है, वही कहानी आपकी जिंदगी के साथ है। अगर आपके पास कंटेंट बढ़िया है, आपके पास जो है वो आपकी खुद की मेहनत करने की क्षमताएं बढ़िया है, आप ईमानदारी से मेहनत करने में सक्षम है, लेकिन उसके बाद में भी आपको सही दिशा नहीं मिल रही, एक डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा, आपको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही, तो फिर आपकी जो मेहनत है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, जाया होने लग जाएगी। और मैं मान सकता हूं कि प्रयास जो आपके साथ हमेशा कदमताल करता है, कंधे से कंधा मिला के चलता है, उसके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसका जो अपने आप में एक बेस है, जो कई वर्षों से जो सीकर के जो शुरुआती एजुकेशन सेंटर्स की बात करें, जिसमें सबसे पुराने की बात करते हैं, उसमें मेरे ख्याल से प्रयास वन ऑफ दी ओल्डेस्ट है। और जितना ज्यादा पुराना होता है उसमें स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है, और जो जितने ज्यादा स्थायी होते हैं उनकी बुनियादें मजबूत होती हैं और उनका काम करने का जो नजरिया होता है वो अच्छा होता है। एक प्रयास की बेहतरीन टीम आपके साथ काम कर रही है, आप उसके साथ मिलकर अपने आप में एक नया इनोवेटिव सेटअप तैयार करें, आप अपने आप में एक नई फ्रेमवर्क तैयार करें कि हमें किस तरीके से काम करना है कि हम स्मार्ट वर्क करके अपने आप में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट को तैयार कर सके, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट बेहतर रहता है तो प्रयास को भी ख्याति मिलती है, और आप तो अपने आप में अपने आप के लिए 100% है। स्वाभाविक सी बात, अगर आपका सिलेक्शन होता तो आपके लिए तो 100% सफलता की दर हो गई। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें। जो फैकल्टी मेंबर्स है उनके साथ भी आप डिस्कस कीजिएगा कि क्या प्लान करके काम किया जाए, किस तरीके से हम लोगों का स्टडी का पैटर्न हो और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको मैं बात कर रहा था। वैसे अगर हम लोग बात करें कि कंपटीशन की इस दौर के अंदर कई बार क्या हम लोग बहुत लंबे अंतराल के साथ चलते हैं तो थोड़ा सा सैचुरेशन आ जाता है, संतृप्तता आती है। आप भी कई सालों से या 1-2 सालों से इस कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं, आपने रीट भी तैयार किया होगा, आप एलडीसी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, किसी ने आरएस एग्जाम भी दिया होगा, और जब एक दिनचर्या एक निश्चित दिनचर्या में बदल जाती है तो थोड़ी सी संतृप्तता आती है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक बना के रखिए, अपने जोश को बना के रखिए, अपने आप को थोड़ा सा यूं अंदर से प्रोत्साहित करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जो होता है वो आपके लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जिस दिन आपका मूड अपने आप में प्रफुल्लित होता है उस दिन आपकी शाम तक की पढ़ाई का स्तर भी बढ़िया होता है और आउटपुट भी बढ़िया होता है। और जिस दिन आप मन से निराश होते हैं उस दिन इस तरीके से लगता है कि हमने वक्त बहुत ज्यादा दे दिया लेकिन अल्टीमेटली आउटपुट जो है वो थोड़ा सा कम है। तो आपको इस बात में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए, और ये मान के चलिए कि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की बनाई हुई, और आप जिस प्रयास को कर रहे हैं, जिस काम को आपने करने की ठानी है, आप उस काम में 100% सफल होंगे। और जब भी आप किसी शॉर्ट टारगेट को पूरा करें अपने आप को पीठ थपथपा के बधाई दीजिए कि हाँ मैंने आज का ये काम था इसको बिल्कुल पूर्णता के साथ और बिल्कुल एक अच्छे तरीके से पूरा किया है, और कल मैं जिस काम का बेड़ा उठाऊंगा उसको भी मैं इसी तन्मयता के साथ काम करके बेहतर से बेहतर कर सकता हूं। तो ये जो चीजें हैं वो आपके प्रोत्साहन को बढ़ाती हैं, आपके अंदर एक नई ऊर्जा एक नई स्फूर्ति को पैदा करती है, और ये सब चीजें जो होती है वो जब एडअप होने लगती है तो होते होते आपको प्रोग्रेस के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो ये कुछ बुनियादी सी बातें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। और एक चीज और मैं कहता हूं कि ज्यादातर बच्चा जो यहाँ पर बैठा है वो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, और ग्रामीण जो प्रतिभाएं होती हैं वो उनके पास एक सबसे बेहतरीन क्वालिटी जो होती है वो होती है कि वो बहुत ज्यादा लेबोरियस होती है, मेहनती बहुत ज्यादा होती है। और जिंदगी में गांठ मान लीजिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने जिस काम करने की शुरुआत कर दी, आपने जिस काम को ज्यादा मेहनत से किया है, आप अपने प्रतिद्वंदियों से खुद ब खुद आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए आप जब कोशिश करेंगे तो जो लोग आपके साथ दौड़ रहे हैं वो आपसे पीछे छूटते चले जाएंगे, और आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सफल लोगों में शुमार करते चले जाओगे। तो ये मान के चलिएगा कि हम जिस हालात से गुजर के आए हैं या जिस तरीके की परिस्थितियों के साथ हमने अपने ताने बुने के सपने को जो तैयार किया है उसको पूरा करने के लिए फुली डिवोटेड होकर काम कीजिएगा। क्यों? क्योंकि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं में, किसी से मिटने का खौफ नहीं, और इन हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे सोना बनकर निखरूंगा मैं, आखिर कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे। तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। तो ये मान के चलेगा कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो सब चीजें पैदा कहां से होंगी? वो सब चीजों की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जुनून पैदा होना जरूरी है।
एक आप ही के जैसा बच्चा था, बहुत कोशिश करता था हर बार, और हर कोशिश के बाद में नाकामी में हाथ लगती थी। किसी ने कहा कि एक बहुत बड़े गुरुवर हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं सुकरात, तुम उनके पास जाइए, पूछिए कि क्या कुछ किया जाए कि तुम अपनी मेहनत को सही प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित कर सको। और उस बात को लेकर वो ढूंढता हुआ सुकरात के पास पहुंचता है और कहता है कि गुरुवर बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कोशिश के बाद में भी नाकाम हो जाता हूं, क्या कुछ करूं, किस तरीके से करूं कि मैं अपने आप को कामयाब लोगों में शुमार करूं। सुकरात उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे अपना शिष्य बना लेता हूं। अगले दिन वो दोनों जो है वो नदी के किनारे टहलने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे टहलते टहलते दोनों की नहाने की इच्छा होती है, दोनों पानी में चले जाते हैं, और पानी का स्तर जो है वो जब कंधे तक आता है तो सुकरात उस बच्चे की गर्दन को पानी में डुबो देते हैं। बच्चा जो है वो पानी के अंदर जब अंदर उसका दम घुटता है और वो सांस के लिए जब तड़प पैदा होती है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं सुकरात की इस चुंगल से बाहर निकल के अपनी गर्दन को बाहर निकाल लूं और बाहर निकाल के एक छोटी सी हवा या सांस ले लूं ताकि मेरी जिंदगी जो है वो जारी रहे। जब 50-60 सेकंड हो जाते हैं तो सुकरात उस बच्चे को गर्दन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे जिंदगी में कामयाब होने का मूल मंत्र देता हूं। और मूल मंत्र क्या है कि जब तुम पानी में थे और जिस वक्त पानी में तुम्हारे अंदर सांस की तड़प पैदा हो रही थी, तुम छटपटा रहे थे अपने आप को गर्दन को बाहर निकालने के लिए, जिस दिन ऐसी तड़प अपने अंदर कामयाब होने के लिए पैदा कर लोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें कामयाब होने से रोक सके। वो जुनून पैदा करना पड़ेगा आपको, वो क्योंकि जब तक आपके पास कोई जुनून नहीं है, जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं है, किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत बड़ा एक उद्देश्य नहीं है, तब तक हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बनता रहेंगे। और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कृति हो। जिसने जिसको ठाना है, जिसने जब जब इस बात का विश्वास किया कि मैं कुछ नया परचम लहरा सकता हूं, मैं कुछ नया इतिहास रच सकता हूं, उसने उस इतिहास को रचा भी है और अपने आप को साबित भी किया है कि मैं सामान्य लोगों की श्रेणी का व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जब मैंने अपने अंदर से अपने विश्वास को कायम करके किसी काम करने की इच्छा को जागृत किया है, मैंने उस मुकाम को हासिल भी किया है। कि वो बंद आंखें करके भी उजाला देख सकता है, कि वो बंद आंखें करके भी उजाला देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे लाख बंद कर ले तो क्या, तुम सूरज हो जिसे सारा जमाना देख सकता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास पैदा कीजिए, तो अपने ऊपर विश्वास पैदा कीजिए। और ये सब चीजें जो है वो एक दिन में नहीं आएंगी। अपने अंदर कुछ नई क्वालिटीज, नई पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की शुरुआत कीजिएगा। अपने आप को नए सिरे से, नए तरीके से बुनने और बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कि जिंदगी जिस राह पे आपको लेके जा रही है वो बहुत दूर चली जाएगी। एक और बड़ी चीज जो आती है वो ये कि जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और जब बड़े सपने देखते हैं तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमेशा आलोचना करते हैं। आपके अगर इस कार्यक्रम में जितने भी जो लोग बैठे हैं वहां अगर बातचीत करें, मैं कहूं कि आप में से ऐसा कौन है जो आने 2023 वर्ष के अंदर जो आईएएस का जो टॉप रैंकर की लिस्ट आएगी उसमें अपना नाम साबित करने वाला है। अगर आप में से अगर कोई एक बच्चा हाथ ऊपर कर देगा तो पड़ोसी उसकी तरफ देख के हंसने लगते हैं या उपहास का एक कारण बनाते हैं। ये जिंदगी की रीत है। जब आप किसी नया काम करने की शुरुआत करते हैं, जब आप किसी बड़े काम करने की शुरुआत करते हैं, तो जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करते हैं और वो है आलोचना, क्रिटिसिज्म। आपको इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। आपको इस क्रिटिसिज्म को ये मान के चलना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है जो मुझे इस बात के लिए बार बार कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, मुझे इसी को साबित करना है। और साबित क्या करना है कि मैं उसके इस विश्वास को खत्म करूंगा अपनी मेहनत और विश्वास के दम पे कि तूने मुझे एक दौर में कहा था कि मैं इन सब चीजों को बनने के लिए नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आपको फिर कह सकता हूं कि मैं हार्ड मास का वो पुतला हूं जो अगर अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम करे, अपनी दृढ़ विश्वास के साथ काम करे तो वो बड़े बड़े समुद्रों में लाखों टनों के जहाजों को दौड़ा सकता है, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच से रास्ते निकाल सकता है, वो हजारों किलो के जहाजों को आसमान में उड़ा सकता है। ये छोटी सी एग्जाम मेरे लिए अपने आप एक बहुत कॉमन सा विषय है जिसको मैं बहुत बड़े स्तर तक लेके जा सकता हूं। तो ये जो चीज है वो अपने आप में पैदा कीजिएगा। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेने की कोशिश कीजिए। किसी के कहने से आप अपने विचारों को ना बदले, किसी के कहने से आप अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य के बारे में दिशा भ्रमित ना हो, क्योंकि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो, मैं वापस लौट जाऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। और जमाना करता है हजारों कोशिशें मुझे बदनाम करने की, मैं खुद ब खुद हो जाऊंगा गुमनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो पहले अपने नाम की शुरुआत कीजिएगा।
ये क्रिटिसिज्म यही चलता रहेगा। आप तो ये मान के चलिएगा कि आपको जिस काम को करना है उस काम को बिल्कुल तन्मयता के साथ काम करना है, तल्लीनता के साथ काम करना है, 100% डिवोशन के साथ काम करना है। यहाँ ऑल एंड लोग की बात शुरुआत होती है कि आप जिस काम को करें 100% के काम करें, और जिस डायरेक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ टीम है। आप इनके साथ अपने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तैयार कीजिएगा और आने वाले समय में एक नया इतिहास रचने की बुनियाद रख रहे हैं, एक नई शुरुआत है। और ये वक्त जो है वो अपने आप में इस बात का गवाह बनेगा कि ये जो सामने 100-500 की जो बच्चों की भीड़ है, इस बच्चों की भीड़ में से कुछ ऐसे नायाब हीरे तराशे जाएंगे जो आने वाले समय में न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पटल पे अपनी एक नई आभा, एक नई रोशनी को साबित करने वाले हैं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछता है कि नीर कहां तक जाएगा। धनुष उठा, दौड़ खींच, निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। ये सब चीजें बाद की बातें हैं कि परिणाम क्या होगा इसके बारे में आज सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। आज आपको यह सोचना है कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। मैं आम भीड़ का हिस्सा बनने के लिए इस दुनिया में नहीं आया हूं। मेरी खुद की एक पहचान होना चाहिए, मेरी अस्तित्व होनी चाहिए, मेरा एक वजूद होना चाहिए। और जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे उस दिन आप सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने गांव की पहचान बन जाओगे। इसलिए ये सौदा जो है वो अपने आप में घाटे का सौदा नहीं है। 1-2 साल की बड़ी मेहनत है, लेकिन उसके बाद में आने वाली जो 60 साल की जिंदगी है वो राजाओं की जैसे जिंदगी है। इसलिए 2 साल गधे की तरह मेहनत कर लीजिएगा, 60 साल राजाओं की तरह जी लीजिएगा, या फिर इन 2 सालों के अंदर अपने आप को राजाओं की तरह व्यवस्थित करने की कोशिश करो और 60 साल के लिए तैयार हो कि गधों की तरह मेहनत करनी है, क्योंकि जिंदगी का फैसला आपका है। और मैं फिर कहता हूं, जब भी कभी परिणाम आता अपने एक इमेजिनेशन को तैयार कर लीजिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें दिशा भ्रमित करती हैं, लेकिन एक इमेज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, अगर उस दिन आप नाकामयाब हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा कि वो रिश्तेदार जिन्होंने आपको साल भर में कुछ नहीं पूछा था, वो सुबह से फोन करना शुरू करते हैं कि आज आपका रिजल्ट क्या रहा। आपके मम्मी पापा का मन उखड़ा हुआ होता है, रसोई बिल्कुल ठंडी पड़ी रहती है, छोटा भाई अपने आप में सहमा हुआ सा घूमता हुआ नजर आता है कि पता नहीं घर में क्या कुछ विकट परिस्थितियां बन गई है, और आप दरवाजे बंद करके पापा ऑफिस से छुट्टी ले लेते, वो सारी परिस्थितियां बनती है। और उसी का एक दूसरा सीन बनता है जब आप किसी कंपटीशन में अपने आप को कामयाब करते हैं, साबित करते हैं, तो उस दिन पापा भी सुबह उठ के जल्दी तैयार हो जाते हैं, मिठाई का डब्बा तैयार रखते हैं, घर वालों को सबको रिश्तेदारों को फोन कर करके बताते हैं कि आज अपना बेटा जो या बेटी जो है वो सिलेक्शन हो गया है या फिर उस कंपटीशन में कामयाब हो गई है। ऑफिस जल्दी पहुंचते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, दूर दूर से लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं। ये जिंदगी के दोनों सीन आपकी जिंदगी में होने हैं। अब ये आपको फैसला करना है कि आप अपने परिवार में कौन सी व्यवस्थाओं को पैदा करना चाहोगे। पहली वाली जिसमें आपकी नाकामयाबी आपके परिवार में एक मायूसी का माहौल पैदा कर देगी, और दूसरी वाली आपकी कामयाबी आपके परिवार और गांव के अंदर एक रोशन और जगमग माहौल को पैदा कर देगी। तो ये सब चीजें जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, और आने वाले समय में आप क्या कुछ बनेंगे ये वर्तमान पर निर्भर करता है। आपकी परिस्थितियां कैसी होंगी, आप आज के दौर में कितना मेहनत कर रहे हैं। जो आज बढ़िया करेगा उसका कल अपने आप में सुदृढ़ और भविष्य बेहतर बनना है। ये सारी बातें हैं जिसको आप मंथन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। वक्त जो है वो अपने आप में मान के चलेगा कि बालू मिट्टी को पकड़ने के जैसा है, और जब भी आप बालू मिट्टी को पकड़ते हो तो वो कहीं ना कहीं से रिस्क कर आपकी हथेलियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस मिट्टी को आप तभी अपनी हथेलियों में थाम सकते हो जब वो मिट्टी गीली हो जाए। अगर उसको गीला आपको पानी से नहीं करना है, अपनी मेहनत के पसीने से करना है। और जिस दिन आपने वक्त को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया उस दिन आप कामयाबों में आप मान के चलेगा कि आप एक नया इतिहास रचने वाले हैं कि अभी खामोशी बहुत है, फिर शोर आएगा, औरों का तो वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा। थैंक यू।